এই কোম্পানীৰ ডাইৰেক্টৰৰ লগত আছোঁ। আজি মোৰ সৌভাগ্য, মই আছোঁ ডাইৰেক্টৰ সন্তোষजीৰ লগত। 30 साल पहले जो कोरिया की सिचुएशन है वैसे अब इंडिया में है। तो जो संजिन है वो बेसिकली इट्स नॉट ए फीड कंपनी, इट्स ए फूड कंपनी। আছোঁ ডিব্ৰুগড়ত আৰু এজন বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ লগত আছোঁ, সঞ্জীম, যিটো আপোনাৰ ইফালে পিছফালে দেখা পাইছে। আপোনাৰ পিক ফিড হয়, বহুত প্ৰকাৰ দানা আছে তেওঁলোকৰ, আৰু সেই কোম্পানীৰ ডাইৰেক্টৰৰ লগত আছোঁ। আজি মোৰ সৌভাগ্য, মই আছোঁ ডাইৰেক্টৰ সন্তোষजीৰ লগত। সন্তোষजी, आपको वेलकम करता हूँ आसाम में। दूरों पर ऐसे देखे थे, पंजाबों पर। पंजाब से आए ना आप? मेरी कंपनी तो पंजाब में है। हाँ। क्या है आपका प्रोडक्ट, कैसा में आप लोग डील कर रहे हैं, वो थोड़ा पहले मैं संजिन के बारे में इंट्रोड्यूस करता हूँ। संजिन एक साउथ कोरियन कंपनी है। बेसिकली संजिन 1973 में संजिन का जो ओनर है उन्होंने पिग फार्म से स्टार्ट किया है। तो पिग फार्मिंग से उन्होंने धीरे धीरे ग्रोथ करके फीड में इन्वेस्ट किया है और स्लॉटर हाउस, ब्रीडिंग फार्म, सब कुछ उन्होंने एस्टेब्लिश किया है। तो जो संजिन है वो बेसिकली इट्स नॉट ए फीड कंपनी, इट्स ए फूड कंपनी। ओके। तो आज मैं डिब्रूगढ़ में था। नियरली 30 फार्मर का मैंने ट्रेनिंग किया। हमने भी अटेंड किया आपका ट्रेनिंग, अच्छा था। इसलिए आपसे बात किया कि यहाँ पे आके बात किया, वहाँ पे बात हो सकता था आपसे, बात नहीं किया। लेकिन क्या है, थोड़ा एनवायरनमेंट ऐसा सही होता है किसी से बात सुनने के लिए। अब जो पिग फार्म ट्रेनिंग के बारे में जो लोग जो बोल रहे थे, थोड़ा टेक्निकल थिंग्स, थोड़ा असम के लोगों के लिए आपका एक्सपीरियंस। बेसिकली जब मैंने चेक किया है तो जो गिल्ट डेवलपमेंट में मैंने फोकस किया है, बेसिकली रिप्लेसिंग गिल्ट के ऊपर। क्योंकि जहाँ यहाँ जो प्रैक्टिस है मैंने देखा है, नॉट ओनली असम, टोटल नॉर्थ इंडिया में जो क्रॉसिंग कराते हैं बहुत अर्ली कराते हैं, मतलब बॉडी वेट कम बॉडी वेट में कराते हैं। तो मेरा फोकस आज ब्रीडिंग पे था और फार्म मैनेजमेंट में था। तो मैंने उनको रिप्लेसिंग गिल्ट कैसे डेवलप करना है वो मैंने सिखाया, और उसके बाद मैंने उनको बर्थ वेट का इम्पोर्टेंस मैंने समझाया उनको। जो रेशियो आप बोल रहे थे ना 2.4, ये साइकिल थोड़ा समझा दीजिए क्या 2.4 साइकिल बेसिकली इवन इन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इज वन ऑफ द बेस्ट साइकिल है। 2.4 साइकिल, इसको हम बोलते हैं 100 रोटेशन रेट बोलते हैं। मतलब जो प्रेगनेंसी पीरियड है वो एक 114 डेज होती है और वो फिक्स्ड है, हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। और जो मिल्किंग पीरियड है, लैक्टेशन पीरियड है, वो 30 डेज़ है, और वीनिंग कर देते हैं और फिर 7 डेज़ के अंदर क्रॉस होती हैं। तो कम से कम 151 डेज टोटल साइकिल होती है, एक फ्रॉम कंसीविंग टू फैरोइंग। तो साल में अगर मान लो एक साइकिल को 151 डेज है, तो साल में 365 दिन है, उसको हम डिवाइड करेंगे तो 2.4 साइकिल्स की एवरेज आएगी। ये रोटेशन रेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फार्म की प्रोडक्टिविटी रोटेशन रेट के ऊपर डिपेंड है। अगर कोई फार्मर, जैसे मैंने बताया, प्रेगनेंसी पीरियड तो फिक्स्ड है 114 डेज। अगर फार्मर मिल्किंग पे ज़्यादा दिन लगा रहा है, क्योंकि उसका वेट गेन नहीं हो रहा है, मतलब 60 दिन लगा दिया मान लो, और क्रॉसिंग 15 दिन या 20 दिन के बाद करते हैं, तो वो साइकिल रोटेशन रेट कम हो जाती है। तो इससे फार्म की प्रोडक्टिविटी में काफ़ी असर पड़ता है। मतलब अगर 2.4 साइकिल की रोटेशन रेट हो 100 2.4 टाइम्स पर ईयर, वो पिगलेट्स बर्थ देगा। आपने जो कहाँ से किया था शुरुआत, आपका प्रोफेशनल लाइफ शुरुआत कहाँ से किया था? प्रोफेशनल लाइफ बेसिकली मैं एग्री बिजनेस मैनेजमेंट स्टूडेंट हूँ। मैं नीदरलैंड्स में एरिस यूनिवर्सिटी से पढ़ा था। तो मेरी जो फर्स्ट कंपनी थी वो डी-ह्यूज़ था। मैं डी-ह्यूज़ इंडिया और डी-ह्यूज़ इथियोपिया का फाउंडिंग फादर हूँ। उसके बाद आई एम ऑल्सो वन ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ संजिन इन इंडिया। तो नाउ आई एम करेंटली इन संजिन। बेसिकली एग्री बिजनेस इज माई पैशन एंड एस्टेब्लिशिंग নিউ বিজনেছ ইজ অলছ' মাই পেশ্যন। মানে যিখিনি কথা তেওঁলোক কৈ আছে, মই তাতে এটা কথা থ্ৰুতে সুধি লওঁ। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ। आप एग्री बिजनेस में इन्वॉल्व थे, इंडिया में पूरा सारा जगह में आप लोग फार्मिंग में देख रहे हैं। आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा होगा हम लोग के। हम तो अभी असम में देख रहे हैं, थोड़ा जगह देख रहे हैं। ऐसा जो प्रॉब्लम है ना हम लोग का इंडिया में, जो प्रॉब्लम है, ऐसा एक जो लेगिंग आपको दिखाई देता है बाहर का मतलब फार्म्स से, वो जब पिग फार्मिंग सेक्टर में क्या है, आपको क्या लगता है? बेसिकली जब संजिन ने बिज़नेस स्टार्ट किया था, तो 30 साल पहले जो कोरिया की सिचुएशन है वैसे अब इंडिया में है। ओके। तो मैं लैगिंग नहीं कहूँगा इसको, इट्स ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट स्टेज।
क्योंकि जब पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ होगा तो मीट कंजप्शन ज़्यादा होगा, जब मीट कंजप्शन ज़्यादा होगा तो साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी ऑफ फार्म भी बढ़ेगा। तो अभी जो है रफली अपनी पर कैपिटा इनकम है अराउंड $2,000 है, ओके, पर पर्सन। तो आगे जाके जब ये इंक्रीज़ होगा तो लोग मीट कंजप्शन ज़्यादा करेंगे, तब फार्मर भी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेगा और अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करेगा। तो वी वांट टू पार्ट ऑफ दिस ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया। हम चाहते हैं कि ना फार्मर की प्रोडक्टिविटी बढ़े। इसके लिए हम टेक्निकल सपोर्ट, फार्म मैनेजमेंट, रिकॉर्ड कीपिंग, ये सब कुछ हम करते हैं। ये आपका जो आप लोग बेसिकली मतलब आप लोग टेक्निकल सपोर्ट में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं अभी प्रोडक्ट के साथ भी। ये कैसे हेल्पफुल होगा, यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को टेक्निकल सपोर्ट? से बिना टेक्निकल से सपोर्ट कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि सिर्फ कोई प्रोडक्ट सप्लाई करने से रिजल्ट नहीं आएगा। टेक्निकल सपोर्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो पिग फार्मिंग है इट्स लाइक ए डायमंड। देयर आर 8 थिंग्स विच रिजल्ट्स डिपेंड ऑन 8 थिंग्स, जैसे कि एनवायरनमेंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, फीड हो गया, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो इसलिए फार्मर को टेक्निकल नॉलेज की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। और एक बेसिक चीज़ है रिकॉर्ड मैनेजमेंट। अगर अपनी फार्म के रिकॉर्ड कीपिंग नहीं करता है फार्मर, तो इससे बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए हम टेक्निकल सपोर्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस देते हैं ताकि फार्मर की प्रोडक्टिविटी बढ़े। ओके, थैंक यू। बहुत बेছি কথা নাপাতো, আকৌ থেংক ইউ। তেওঁৰ দেৰিও হৈছে, যাবলগীয়া আছে এফালে। চ' ধন্যবাদ আপোনালোকে। আৰু এইটো যিটো প্ৰডাক্ট আহিছে আপোনালোকে চাব কেনেকুৱা হয়, প্ৰডাক্টটো ট্ৰাই কৰি চাব আৰু জনাব কেনেকুৱা কি হয়। ধন্যবাদ।